ठीक है, अनिला सिंह हमारे साथ है। अनिला सिंह जी, सुना आपने सलमान गौरी को क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून तो अब भी चल रहा है, बीजेपी पहले उसको दुरुस्त करे फिर यूसीसी के बारे में सोचे। देखिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मदरसों से बाहर भी पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। केवल मदरसे में जो पढ़ाई कर कर ज्ञान बखारते हैं, उनका इतना ही लिमिटेड ज्ञान होता है, ना उन्हें कानून का ज्ञान होता है और बाहरी दुनिया में कहाँ तकनीकी दुनिया पहुंच रही है उसका ज्ञान होता है। तो ये वही बखान करेंगे जितना इनको पढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर अगर यूसीसी लागू होता है तो उसकी वजह से किसी भी प्रकार के पूजा पद्धति, इबादत, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पर ये जो मुस्लिम स्कॉलर या जो भी है, मौलवी साहब जो भी हैं, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा वकालत अगर कर रहे हैं यूसीसी की, इनसे पूछिए तो फिर इतनी वकालत क्यों नहीं करी थी कि जो आईपीसी है, क्रिमिनल कोड, वो भी तो फिर शरिया के हिसाब से हो जाए। वहां पे भी फिर चौराहे पे खड़े होके कोड़ों से चमड़ी उधेड़ दी जाए। वहां तो आपको जो है, जो हिंदुस्तान के कानून है बहुत बढ़िया लगते हैं साहब। हाँ, और जहां पर तलाक की बात आ जाएगी, जहां पर शादी की बात आ जाएगी, जहां पर इनहेरिटेंस की बात आ जाएगी, जहां पे अडॉप्शन की बात आ जाएगी, तो आप कहते हैं मेरे मजहब को खतरा है। आपका ही मजहब है, बाकी मजहब यहाँ कोई है ही नहीं क्या? बाकी दूसरे मजहब भारत में है ही नहीं क्या? सब मजहब है, सारे मजहबों के लिए ये 4 चीज जो है, मुझे लगता है सबके लिए बराबर होनी चाहिए। और खासतौर से अगर मैं मुस्लिम बहनों की बात करती हूं, मैं आपको बताऊं, इतनी सारी मुस्लिम बहनें और अंबर जैदी जो अक्सर हमें टेलीविजन पे दिखाई देती है, इंक्लूडिंग हर, उन सब ने पिटीशन लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लबिंग कर दिया और कहा है कि कितना ज्यादा मुश्किल है। बेचारी जो मुस्लिम बहनें होती हैं, कोर्ट में जाती हैं, अगर तलाक हो जाता है कि भैया हमें महीना का कुछ पैसे दिलवा दो। बिल्कुल, महिलाओं के अधिकार में बढ़ोतरी होगी और महिलाओं की हालत में सुधार तो नो डाउट होगा यूसीसी आ जाने की वजह से। और शुरुआत में ही हमने ये दिखाया था कि क्या इसका जो मेन इफेक्ट है वो पड़ने वाला, किस वर्ग को इसका लाभ मिलेगा जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। एक ब्रेक के लिए यहां पर मैं रुक रही हूं, ब्रेक के बाद भी चर्चा आगे जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। चर्चा की एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अब डॉक्टर अभिषेक राय आपका रुख कर रही हूं, क्योंकि अनिला सिंह जी को भी सुना आपने, उन्होंने बताया है और हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भी हैं, उन्होंने भी कानूनी क्या तरीका है उसको भी समझाया है सरल भाषा में। तो फिर सर, जब हम बात यूसीसी की कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? आप लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध किस वजह से कर रहे हैं? सरकार ये कह रही है कि हम व्यापक चर्चा करेंगे, होना चाहिए। अभी हमने देखा है अभी कि किस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं और बहुत सारे मुद्दे अभी यही कह रहे हैं उस पे बात होनी चाहिए। यूसीसी पे क्यों नहीं बात होनी चाहिए? क्या वाकई ये इस वक्त की जरूरत नहीं है? ये लागू नहीं होना चाहिए? और नहीं तो फिर क्यों सर? वैलिड पॉइंट्स के साथ अपनी बातों को सामने रखिए, सिर्फ ऐसे विरोध मत कीजिए। प्रिया जी, देखिए, मुझे बोलने का जरूर समय दीजिएगा, आप मुझे बोलने नहीं देती। सबसे पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई और बेरोजगारी इस समय का बड़ा मुद्दा नहीं? क्या इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड से बड़ा मुद्दा ये नहीं लगता आपको? सरकार इस पर क्यों नहीं बात करती? ये अलग बात है। दूसरी बात, हम लोग के पास एग्जाम्पल है। 1961 में गोवा की सरकार जब बनी तो उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। 1867, जिसको 1867 के पुर्तगाल सिविल कोड की एकदम ट्रू कॉपी माना गया। आप बता दीजिए कि गोवा में लोग अपने घर में जो उनके अंतिम संस्कार होते हैं वो भी अपने धर्म के हिसाब से वो नहीं कर पाते। क्या हासिल हुआ उससे? क्या गोवा ने कितना डेवलप कर लिया, क्या कर लिया? आप मुझे बता दें। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है। आप बता दीजिए, हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज हैं। आप बिहार जाएंगे, वहाँ लिकर बैन है। आप यूपी आएंगे, लिकर अलाउड है। वो इनकम का सोर्स है उत्तर प्रदेश सरकार का। इस तरीके की कहते हैं, आप पहले यूनिफॉर्मिटी तो पहले कानून में ले आओ। हर तरफ का कानून आपके हर स्टेट में बदलता रहता है। आप एक देश एक उसकी बात करते हो। पुलिस की ड्रेस तक बदली हुई है। मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड यार्ड से कंपेयर किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आधुनिकीकरण अखिलेश जी ने किया, वो उसको भी अब हाईटेक माना जाता है। तो आप मुझे बताओ कि आपने कहाँ यूनिफॉर्मिटी ले आए? आप इस तरह की चीज़ें पे सिर्फ बात करते हो। आप जो मुद्दा जनता का है, क्योंकि चुनाव आ गया है, आप 10 साल से क्या कर रहे थे? 2 सरकारें आपने बिता ली। आपने क्यों नहीं विपक्ष से डिस्कशन किया? हमें सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बिना डिस्कशन के किसान बिल पास कर दिया।
और जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हारने वाले हैं, इन चुनाव के मौके से पहले जाति धर्म के आधार पर कानून अब नहीं होना चाहिए, बैठे रहे। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्रिया जी, मैंने बोला ना मुझे बोल लेने दीजिए। मैं बिल्कुल सर बोलने का पूरा मौका दिया, ये शिकायत तो कम से कम मुझसे मत कीजिए, पूरा मौका दिया है आपको बोलने का। नहीं प्रिया जी, मैं बिल्कुल आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं प्रिया ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 25 से 28 में लिखा है, ठीक है सरकारें बदल सकती हैं, बिल्कुल इस बात के लिए मैं डिनाई नहीं करता। आर्टिकल 44 में भी लिखा है कि बदल सकती है जो राज्य सरकार को। मैंने पूछा ना, गोवा तो एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, आप मुझे बता दीजिए कि क्या गोवा इस पूरे देश का सबसे विकसित वो है प्रदेश? नहीं बता सकती है। आप गोवा किस नंबर पे आता है सबको पता है, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे क्या हासिल करने वाले हैं आप? जो जनता के मुद्दे हैं कम से कम पहले उसको सॉल्व कर दीजिए। आप लाइए, सबसे डिस्कस करिए, आइए संसद में बैठ के बात करेंगे, कानून बनाएंगे साथ में। अनिला सिंह, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब डॉक्टर राय जैसे जो पढ़े लिखे हैं, एक एस्टेब्लिश डॉक्टर है, नामी ग्रामी डॉक्टर है, और जब वो इतनी दकियानुसी बात करते हैं केवल और केवल क्योंकि वो एक ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रियंका जी जो हैं खुद महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, स्मार्ट हैं, सब कुछ समझती हैं, परंतु इनके भी बोल इसलिए बदले हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि इनका राजनीतिक दल भी सदैव तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से मुस्लिम बहनों के साथ, ईसाई बहनों के साथ, पारसी बहनों के साथ नहीं खड़े हुआ था। आज की तारीख में जो है, इनसे पूछना चाहूंगी, प्रियंका जी से पहले मैं पूछना चाहूंगी, आप ये बता दीजिए कि नेहरू जी जब हिंदू सिविल कोड लेकर आए थे, क्यों भाई, फिर क्यों ये जब सबके लिए लागू हो रहा था तो मुसलमान, ईसाई, पारसी ये क्यों छोड़ दिया गया? क्यों छोड़ दिया गया? इनसे ये पूछना चाहिए ना कि भाई ऐसा भेदभाव क्यों किया? हम अगर मैं हिंदुओं की बात करती हूं तो क्या हिंदुओं में अपने रीत रिवाज प्रचलन नहीं थे? आपने उनको तो सोचा नहीं, आपने केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करने के लिए आपने ये 3 धर्मों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? आपने इनको इंक्लूड क्यों नहीं करके देखा है? जब इस देश का विभाजन हो गया था, और पाकिस्तान की अगर ये बात करते हैं तो पाकिस्तान बना और आज भी जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, और वहां पर यूसीसी लागू है। प्रियंका गुप्ता, जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक ही कानून है। यहाँ पर एक सेकंड में बात पूरी कर लेती हूँ। यहाँ पर बात कर लेती हूँ मैं पूरी। यहाँ पे बौद्ध, जैन, सिख समुदाय जो है, हिंदू जो है, हमारे लिए एक जैसा, इन 3 के लिए अलग। ठीक है, वो पहलवान बेटियां जो संसद के बाहर खींची जा रही है, तब आपको उनकी से आवाज नहीं आई, तब आपको वो महिलाओं का अधिकार नहीं दिखा। आपकी कौन सी नेता निकल कर सामने आई और उसने ये कहा कि हाँ ठीक है, इनका साथ हम खड़े होकर देंगे। आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, आप सिर्फ अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, इस वादे को पूरा करने के लिए आप समाज की विविधताएं और सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं उस देश, उसको दरकिनार करना चाहते हैं। एक राजनीतिक दल जिसने हमेशा से महिलाओं का दमन किया है, करना नहीं है, आपका मकसद राजनीतिक है और आप अपने मकसद के लिए काम कर रहे हैं। यूसीसी आने से क्या प्रियंका गुप्ता वाकई महिलाओं के अधिकार में बढ़ोतरी नहीं होगी, ऐसा आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है? मैंने फिर कहूंगी प्रिया जी कि ये चर्चा का विषय है, ये संसद में चर्चा होनी चाहिए। इस देश में जितने भी राज्य हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी सांस्कृतिक स्थिति, उनकी राजनीतिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति, सब कुछ विविधता है, और देश में विविधताओं को कम करने के लिए वहां पर जो है रिसर्च करनी चाहिए। आपको बुद्धिजीवियों के साथ कमेटियां बनानी चाहिए। ये कोई ऐसा विषय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कर दिया, आपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कर दिया। इससे लाखों करोड़ जिंदगियां प्रभावित होंगी, इससे पूरे संस्कार प्रभावित होंगे। इसलिए इस पर काम करना होगा मैडम। यहाँ बैठकर राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। जब महिलाओं की बात आएगी तो आप अंदर कमरों में छुप जाएंगे, तब आप मुंह से सामने नहीं निकल कर आएंगे। आप बताइए, जब हाथरस की बेटी के साथ हुआ तब आप कहाँ थे? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है प्रियंका गुप्ता? बात यूसीसी की हो रही है। महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं ना। अगर महिलाओं के अधिकारों की बात करनी है तो सब जगह समान रूप से करना पड़ेगा। गोवा में आप बीफ खाए तो यम्मी और बाकी राज्यों में मम्मी। ये राजनीति है आपकी और ये घटिया राजनीति है। आपको अगर महिलाओं के हक की बात करनी है तो उस पर लॉजिकल पॉइंट देने पड़ेंगे। सिर्फ आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, इसको पूरा करने के लिए आप किसी पर जबरदस्ती से थोप नहीं सकते मैडम। और आप अगर महिला पहलवानों की बात करेंगे तो सवाल उठेंगे, आपके सभी नेत्रियों को उठेंगे जिन्होंने अपने आप